हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नॉलेज इस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, सिलेबस डिस्कस किए थे और सिंध पर अरबों का आक्रमण हम लोग पढ़ लिए थे। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। ये दूसरा पार्ट है इस्लाम धर्म का उदय। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, उसके संस्थापक कौन थे, उनके माता पिता, उनसे इनके जीवन का परिचय और उनसे संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग देख लीजिएगा, हेडिंग तो आप देख ही लिए होंगे, इस्लाम धर्म का उदय थंबनेल में दिख गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम जैसे कि बताए थे कि इस्लाम धर्म का उदय जो है अरब के क्षेत्र में होता है और वो अरबवासी जो थे मोहम्मद बिन कासिम जो पहला आक्रमणकारी था भारत में सिंध पर आक्रमण करता है। तो इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इस्लाम धर्म शुरू कैसे हुआ, कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इसके संस्थापक का बात किया जाए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म का बात किया जाए तो 1570 ईस्वी मक्का में हुआ था, कुरैशी कबीला में। कुरैश कबीले में पहले का लोग जो है कबीला में रहता था, एक संगठन बनाकर वहाँ पर लोग रहता था, उसी कबीले में जो है इनका जन्म होता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। पिता का नाम पूछ देता है बार बार, तो पिता का नाम था अब्दुल्ला। पिता का नाम क्या था इनके? अब्दुल्ला था। माता जी का नाम पूछा जाए तो अमीना, माता का नाम था अमीना। फिर से देख लीजिए, संस्थापक जो थे इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद साहब थे। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में होता है। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। लालन पालन का बात किया जाए तो इनके जो इनके माता पिता थे, जल्द ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो लालन पालन थे, इनके चाचा जो थे जिनका नाम था अबू तालिब, इनके चाचा थे। किनके चाचा? हजरत मोहम्मद साहब के जो चाचा थे उनका नाम था अबू तालिब, जो है इनके लालन पालन करते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि इनकी ज्ञान प्राप्ति कहने का मतलब है कि ईश्वर के प्रति इनका जागरूकता जो होता है, ज्ञान प्राप्ति, उसको कहा जाता है 610 ईस्वी में मक्का में, सऊदी अरब। मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। तो 610 ईस्वी में मक्का में जो है हीरा नामक गुफा में, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी किस गुफा में, तो हीरा नामक गुफा में जो है इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में मक्का, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है, हीरा नामक गुफा में। आगे देखिएगा, इनके विवाह की बात किया जाता है 25 वर्ष की उम्र में खादीजा नामक विधवा महिला से विवाह करते हैं। जो महिला थी उनका नाम था खादीजा, जो कि विधवा थी, उनसे जो है ये विवाह करते हैं 25 वर्ष की आयु में। मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी उसका नाम था फतिमा। एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था फतिमा। और फतिमा के जो शादी थी, यानी कि इनके दामाद जो थे हजरत मोहम्मद साहब के, उनका नाम था अली हुसैन। उनका क्या नाम था? अली हुसैन नाम था। आगे देखिएगा, इसी में 24 सितंबर जो है 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। ठीक है, इस घटना को मुस्लिम संप्रदाय में, इस्लाम धर्म में जो है हिजरी सम्मत या मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है। तो बार बार पूछ देता है हिजरी सम्मत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी सम्मत की शुरुआत का बात किया जाता है, हिजरी सम्मत की जो शुरुआत हुई थी 24 सितंबर 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जब कहाँ से कहाँ यात्रा किए थे? मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। उसी को इस्लाम धर्म में ये घटना जो घटती है उसको हिजरी सम्मत या मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु बार बार पूछ देता है, मृत्यु कब हुआ था? 632 ईस्वी में, यानी कि 8 जून 632 ईस्वी में। इनको कहाँ दफनाया गया था? मदीना में इनको दफनाया जाता है, मदीना में इनको दफना दिया जाता है। मुसलमान के पवित्र धर्म का बात किया, जैसे हर धर्म का अपना जो है एक पवित्र बुक होता है, किताब होता है, तो उनका जो पवित्र ग्रंथ था उसका नाम था कुरान शरीफ। उसका क्या नाम था? कुरान शरीफ। तो मुस्लिम धर्म के जो है प्राचीन पवित्र ग्रंथ का बात किया जाए तो वो है कुरान शरीफ। आगे देखिएगा, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो थे, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद वो खलीफा कहलाए। जो खलीफा शब्द जो है पहले ही बता चुके हैं, खलीफा शब्द जो होता है मुसलमान धर्म में जो पहले था, ये धार्मिक रूप से सबसे ऊंचा पद होता था। इनका बात जो है मुस्लिम संप्रदाय के हर लोग मानते थे, लेकिन आगे चलकर ये क्या हो जाता है, ये राजनीतिक रूप ले लेता है और शासन करना शुरू कर देते हैं। जितना भी मुस्लिम क्षेत्र था, विश्व भर की बात किया जाए तो क्या करते हैं, वहाँ पर शासन करना शुरू कर देते हैं। वहीं खलीफा कहलाए, वहीं क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब के जब मृत्यु होता है तब इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि बौद्ध धर्म में देखा गया, जैन धर्म में देखा गया, वो आगे चलकर जो 2 संप्रदाय 3 संप्रदाय में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं कुछ मतभेद के कारण। उसी तरह इसमें
मतभेद होता है और मुसलमान धर्म जो था, इस्लाम धर्म जो था, दो भागों में बढ़ जाता है, एक शिया और एक सुन्नी, जिसको लेकर आज भी जो है बहुत सारे देशों में जो है तनाव चलते रहता है, लड़ाई होते रहता है, युद्ध होते रहता है। यह उसी समय हुआ था यह बंटवारा शिया और सुन्नी का। शिया जो थे वो मोहम्मद साहब को मानते थे, मोहम्मद साहब। शिया जो थे सुन्ना में विश्वास करते थे, सुन्ना में विश्वास। सुन्नी जो थे, सॉरी बाबू, जो सुन्नी थे वो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, वो सुन्ना में विश्वास करते थे। मोहम्मद साहब जो कहते थे या जो कहकर चले गए उसी के अनुरूप यह अपना धर्म रखते थे और उसी के अनुरूप अपना ये कार्य करते थे। तो मोहम्मद साहब का अनुयायी क्या कहलाया? सुन्नी कहलाया। और अली हुसैन जो इनके दामाद थे, मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, इनके जो अनुयायी थे, क्या कहलाए? शिया कहलाए। इनका मानना था कि मोहम्मद साहब के क्या है, या मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए अली हुसैन के जो मानते थे वो शिया कहलाए, जो मोहम्मद साहब को मानते थे वह सुन्नी कहलाए। खलीफा पद की समाप्ति, एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि खलीफा पद की समाप्ति आखिर किसने किया? तो 1924 ईस्वी में जो है तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तुर्की के जो शासक थे, जो राजा कहा जाता है, सुल्तान कहिए तब या राजा कहिए तब, वहाँ के जो शासक थे, 1924 ईस्वी तक जो था खलीफा पद था। 1924 ईस्वी में जो है मुस्तफ़ा कलाम पाशा जो तुर्की के शासक थे, जो है खलीफा पद की समाप्ति की घोषणा कर देते। उसके बाद कभी भी खलीफा पद नहीं बना। इसके लिए बहुत निरंतर प्रयास किया गया, चाहे आज भी प्रयास बहुत लोग करता है कि इस्लाम धर्म में जो है खलीफा पद को पुनः से लागू किया जाए। ठीक है, इस्लाम धर्म के 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएँ थे। 5 महत्वपूर्ण शिक्षा का बात किया जाए तो कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, जो पाँच बार लोग नमाज पढ़ता है वो था। उसके बाद बात किया जाए तो रमजान था। ठीक है, रमजान। उसके बाद जकात कर, मुसलमानों के लिए एक कर दिया जाता था जिसको कहा जाता था जकात कर। उसके बाद हज यात्रा, यात्रा का बात किया जाए, हज यात्रा मुसलमानों में एक यात्रा किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लोग कहता है कि अब अगर इस्लाम है तो अपने जीवन काल में एक बार जरूर हज का यात्रा कीजिए। ठीक है, इसको बहुत महत्वपूर्ण लोग मानता है। तो फिर से देख लीजिए, इस्लाम धर्म में 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन कौन सी है? कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रमजान, जकात कर और हज यात्रा। उसके बाद आगे देखिएगा, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है, मोहम्मद साहब जिसे पैगंबर भी कहा जाता है, पैगंबर का मतलब होता है भगवान, पैगंबर का मतलब होता है इस्लाम धर्म में भगवान। तो ईद ए मिलाद उन नबी, यानी कि मोहम्मद साहब के जन्म के दिन जो है ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है, मोहम्मद साहब का जन्मदिन। आगे देखिएगा, इब्न ईसान ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। इब्न ईसान जो है ने व्यक्ति के नाम है, उन्होंने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र, उनका जीवनी लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर बात किया जाए तो मुसलमान जो है पश्चिम की तरफ, मुसलमान जितना भी हैं वो क्या करते हैं, मुसलमान लोग और जितने मुसलमान भाई पश्चिम की तरफ नमाज अदा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि भारत के पश्चिम में जो है, पश्चिम की तरफ क्या पड़ता है, मक्का पड़ता है। हम बताए भी थे, मान लीजिए यहाँ हिंदुस्तान का ही मैप हो गया तो क्या होता है, इधर जो है अरब पड़ता है, इधर क्या पड़ता है, अरब पड़ता है, पश्चिम हो गया, है पूर्वी भाग हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला है उत्तर वाला भाग हो गया, दक्षिण वाला भाग हो गया। तो हमारे जो है भारत के पश्चिम की तरफ क्या पड़ता है, मक्का पड़ता है। इसीलिए जो है मुसलमान भाई लोग क्या करता है, पश्चिम की तरफ ही खड़ा होकर नमाज अदा करता है। यह जो था इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे उसको हम शॉर्ट फॉर्म में करके, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करके इसको बताए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और बने रहिएगा वीडियो में अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।